last 10 days of IP MAT are remaining and everyone is on their toes. कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, say this panic all over, कुछ गड़बड़ न कर ले. And I'm telling you, if you don't avoid these mistakes, which I'm going to tell you, you are destined to fail. बददुआएं नहीं दे रही हूँ भाई, बस एक्सपेक्ट कर रही हूँ that you should avoid doing these mistakes. What are these mistakes? The first thing which all of you are doing every day, and that is hanging out with people who are hand wrigglers or gossip mongers. Please avoid their company. They have nothing in their own preparation and hands. They only want to waste your time. They only want to increase your panic. वो तुम्हारी घबराहट को इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे, इधर उधर से बातें सुनेंगे, न्यूज लेकर आएंगे और वो सारी की सारी खबर तुम्हारे कान में डालेंगे, तुम्हारा पैनिक बढ़ाएंगे. प्लीज अवॉइड देयर कंपनी. ठीक है, उनकी खुद की प्रिपरेशन के तो कोई ठिकाने नहीं है और तुम्हारी प्रिपरेशन को भी वो खराब कर देंगे. प्लीज अवॉइड देयर कंपनी. दूसरा, प्लीज अपने पेरेंट्स को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, स्टॉप कंपेयरिंग योर स्कोर्स विद अदर्स. तुम्हारा स्कोर तुम्हारी परफॉर्मेंस है. कंपेयर योर स्कोर्स विद योर ओन स्कोर इन द प्रीवियस मॉक. दैट्स अ गुड कंपैरिजन. लेकिन अपना स्कोर उससे कंपेयर करना जिसने तुमसे ज्यादा प्रिपरेशन की है या ज्यादा अच्छे उसके स्कोर्स आ रहे हैं और बार बार फिर डिप्रेशन में जाना इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. ठीक है, कंपेयर योर स्कोर इन योर परफॉर्मेंस विथ योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस मॉक्स. ठीक है, दैट विल इम्प्रूव योर स्कोर्स, दैट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. क्योंकि तुम्हें अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है और वो कुछ नहीं कह सकते. अभी जिसका 99 परसेंटाइल आ रहा है, अभी जिसका प्रोबेबली 130 140 प्लस स्कोर आ रहा है वीआरसी में, और वो हो सकता है कि ऑन द एक्चुअल डी डे वो पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाए और उसका कुछ भी अच्छा स्कोर नहीं आए. या ये हो सकता है कि अभी जिसका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा वो वहां पर बहुत बढ़िया स्कोर कर ले. सो यू नेवर नो. Do not get into this comparison trap. All right, avoid doing that. This is another silly mistake that most of the people are doing. They keep taking mocks from here, this coaching class to that coaching class to online portal to this to that, whatever they have. They try their hands on all kinds of mocks, all kinds of things. एक दिन में दो mocks ले रहे हैं बच्चे. This is disastrous. आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो? आप अपने दिमाग को शांति नहीं होने दे रहे हो. आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. आप बस एक के बाद अफरा तफरी में मॉक्स दिए चले जा रहे हो. ठीक है, सो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस अनलेस यू नो वेयर आर द मिस्टेक्स, अनलेस यू नो कि कहाँ पर आपने गड़बड़ करी, कहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कौन से आपके अच्छे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. हाउ विल यू इम्प्रूव योर स्कोर्स? बाय जस्ट टेकिंग मॉक्स कोई मैजिक वैंड थोड़ी ना है कि बस घुमाया और स्कोर बहुत अच्छा होने लग जाएगा. प्लीज अवॉइड टेकिंग टू मेनी मॉक्स. टेक वन मॉक इन 2 days. अल्टरनेट डेज पे मॉक्स लेना है. जिस दिन मॉक लिया है उस दिन शाम को बैठ के उसको एनालाइज करना है. 2 से 4 का अगर तुमने मॉक लिया है, टेक इट फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल go to LPT IP MAT, take a mock there. ठीक है, एंड देन एनालाइज करो ठीक से कि तुम्हारा क्वांट का कैसा रहा, उसमें शॉर्ट आंसर्स में तुमने क्या गड़बड़ करी, तुमने एमसीक्यूज में क्या गड़बड़ करी. वीआरसी के सेक्शन में जाओ, वहां देखो ग्रामर में क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहीं कुछ डेटा मिसिंग था या डेटा तुमसे मिस हो गया, देखो कहाँ पर गड़बड़ हुई. देन यू विल शो दैट इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट मॉक. जब तक वो एनालिसिस नहीं होता कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, तब तक तुम उसमें इम्प्रोवाइजेशन कैसे करोगे? दूसरे दिन तुमको रिविजन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि मैंने मॉक लिया, आई आइडेंटिफाइड दैट आई हैव मेड मिस्टेक इन फ्यू टॉपिक्स. जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो इजी टॉपिक्स हैं, टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज हुआ. तो यहाँ पर देखो कि सिंपल इजी कॉन्सेप्ट्स में भी अगर मैंने गड़बड़ करी है, एचसीएफ एलसीएम भी मेरे से ढंग से नहीं, आप कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक्स कर दी हैं, रिविजन का अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, दूसरे दिन रिविजन करो उसका. वीएआरसी में भी देखो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट रॉन्ग आंसर. पीजेस मतलब पैराजंबल्स में गड़बड़ करी है, पैरा कंप्लीशन में की है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हुई है, क्या गड़बड़ हुई. टेक दैट मोमेंट टू पॉज एंड अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग
and have a revision strategy for the next day. That will show improvement in the subsequent mock. सिर्फ mock लेते रहने से, अपने score compare करते रहने से, दोस्तों यारों के साथ में gossip करते रहने से कि उसका ये score आ रहा है, इसका ये score आ रहा है, this is going to only create worse situation for you. All right, so avoid doing that. Don't be inconsistent in test taking strategies. This is very silly thing that you are doing with yourself. हम हर मॉक में नई स्ट्रैटेजी लेके रहे, कोई ज्ञानी हमारे सीनियर है जिन्होंने हमें कुछ बता दिया, कोई हमारा फ्रेंड है जिसने हमें कोई स्ट्रैटेजी बता दी, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है तो हमने सोचा हम भी वही अप्लाई कर लेंगे. Avoid doing that. Every other mock you are changing your strategy. That is not going to work. अगर हमें कोई चीज सही लगती है, कोई चीज हम इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्रिकेट में भी कोई स्ट्रोक अगर बहुत अच्छा खेलते हो, बार बार चेंज करते रहोगे तो आपको कोई स्ट्रोक परफेक्ट हो ही नहीं पाएगा. सिमिलर इज द केस विद डांस एज वेल, कि आपके अगर डांस के कुछ स्टेप्स हैं, आप हर बार कोई चेंज ले गया होते हो तो देयर विल नॉट बी एनी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी प्रैक्टिस भी बेकार जाएगी और परफॉर्मेंस भी खराब होगी. The same thing applies to exams also. And please for God's sake, ये 12th board exams नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारी competitive exam है. So don't keep flickering from here to there. Alright, be consistent in your strategy. तुम्हें पता है strategy क्या है, मैं बार बार तुमसे डिस्कस करती हूँ, संजय सर बार बार तुमसे डिस्कस करते हैं, ABC. अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो. अभी करो, easiest questions क्वांट में भी रहेंगे और VRC में भी रहेंगे. अभी करो क्वेश्चंस को सबसे पहले राउंड में कर देना है. यू शुड ऑलवेज लुक फॉर इजी स्कोरर्स और इजी क्वेश्चंस विच विल एनहांस योर स्कोर. सेकेंड राउंड इज फॉर मॉडरेट क्वेश्चंस, जिसमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, डिराइव करनी पड़ेगी इक्वेशन, बट देन यू नो हाउ टू डू इट. वैसे ही VRC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इजी पैसेज हुआ, पैराजंबल के इजी क्वेश्चंस हुए, पैरा कंप्लीशन के जो पैसेजेस हैं जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं, इजी टॉपिक है, समझ में आ रहा है, डू देम. छोड़ दो सी कैटेगरी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसके कैलकुलेशंस हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर पैरा कंप्लीशन में सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा क्या है. अवॉइड गेटिंग इनटू दैट. ठीक है, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी. जो तुम्हारा स्कोर पॉइंट है वो तुम्हारे लिए सही है. डोंट कॉपी अदर स्ट्रैटेजी वाइल टेकिंग मॉक्स. एंड प्लीज 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 बार बार चेंज करोगे, लास्ट दिन तक कुछ भी तय नहीं हो पाएगा व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर यू. सो बी कंसिस्टेंट. While taking mocks, please avoid ego solving. You waste hell of your time in solving questions which are not to be solved. स्पेशली DI के केसेस जो रहते हैं उसमें 5 अगर केस में 5 क्वेश्चंस हैं, व्हाई यू आर डैम कि मैं पांचों ही क्वेश्चन करूं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 6 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, सारे करने क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए ये पैसेज पढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि एक DI का हमने एक टेबल बनाया है इसलिए हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. देयर आर टाइम्स वेयरइन देयर इज अ ट्रिक और अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू गेट इट. तो तुम कितनी बार भी ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो रहा, वो ट्रैप है, एंड यू गेटिंग ट्रैप्ड एंड वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. पैराजंबल के केस में, बिकॉज इट इज अ टीटा वेराइटी इन IIT-MAT Indore, most of you waste hell of your time in solving those 5 questions, and you end up losing marks because you have not reached easier questions which were after that. Don't do that. Please keep parajumbles a specific time. 5 parajumbles 7 से 8 मिनट में होने चाहिए, और पांचों करने की जरूरत भी नहीं है, पांचों होंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है. 5 में से 4 हो रहे हैं 4 कर लो, 3 हो रहे हैं 3 कर लो. प्लीज अवॉइड गेटिंग इनटू दिस ईगो सॉल्विंग. डोंट चैलेंज योरसेल्फ व्हाइल टेकिंग मॉक. डोंट चैलेंज योरसेल्फ व्हाइल टेकिंग IIT-MAT Indore. ये तुम्हारे ईगो का सवाल नहीं है. इट्स ऑल अबाउट वेदर यू आर अ स्मार्ट पर्सन और नो. स्मार्ट पर्सन कौन होगा? जो इजी स्कोर क्वेश्चंस को उठाएगा, फटाफट सॉल्व करेगा, अपने स्कोर को एनहांस करेगा. वहां बैठ के चैलेंज नहीं लेना, वो बाद में करते रहना, एग्जाम के बाद बहुत टाइम मिलेगा वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम व्हाइल यू आर टेकिंग मॉक इन ईगो सॉल्विंग. Last but not the least, don't skip the reading daily for at least 45 to 60 minutes. Reading newspaper, reading blogs, reading Aeon essays is very important on the day.
of exam also you should be reading on the screen. जब वहां पर आप सारी एंट्री वगैरह कर रहे हो on 4th May also you should be reading, because that enhances your focus and you're in flow of solving. Your mind is not getting distracted by other things, and every day 60 minutes, 45 minutes to 60 minutes of reading will ensure that you're already into the flow of reading and you do not have that distracted mind. रीडिंग के साथ में आरसी सॉल्विंग, 2 RCs एवरी डे अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स. सेट एन अलार्म क्लॉक फॉर योरसेल्फ एंड सॉल्व क्वेश्चंस. डोंट स्किप दिस. ये बोरिंग है इसलिए हम स्किप कर दें, सिर्फ ग्रामर ग्रामर सॉल्व कर लें. अवॉइड डूइंग दैट. दैट विल बी ट्रबलसम फॉर यू. सिमिलरली, revising formula and important topics in quants is very very important. Please do not skip these important things, otherwise you are destined to fail. अगर तुम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम फेलियर को इनवाइट कर रहे हो. सो अवॉइड डूइंग दैट. मैं रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहली चीज, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे कान भर रहे हैं, तुम्हारा पैनिक बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं. अपना स्कोर दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, खुद ही का स्कोर खुद के पुराने मॉक से कंपेयर करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड सॉल्व questions, not ego solving. You should solve questions which are easier to do, score well. You should not get into hassles of ego solving. Fourth is, look for your strategy which works for you, which works for everyone is ABC strategy, which we have been teaching you for long. अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो. स्टिक टू इट, डू नॉट चेंज इट. ठीक है. यू शुड लुक फॉर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, देन इन द सेकंड राउंड यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस. यू शुड thoroughly avoid questions which are to be left. Do not get trapped into wasting time and losing your marks. And last but not the least, डेली रिचुअल अपना जो बना हुआ है इतने समय से, उसको बिल्कुल स्टिक करना है. यू शुड रीड रेगुलरली in routine for 45 to 60 minutes. You should solve questions and you should revise formulas every day without a miss. So मेरी बात मानो और अपने सक्सेस की राह को बिल्कुल तय कर लो. ऑल द बेस्ट.